तो यार ड्रैगन बॉल सुपर ग्रेनुला आर्क के बाद कौन आएगा, क्या होगा, और ग्रेनुला आर्क का एंडिंग कैसा होने वाला है? क्या ग्रेनुला के आर्क का एंडिंग बहुत मामूली सा होगा या ग्रेनुला का आर्क का एंडिंग अगले आर्क के लिए कोई नई मुसीबत बना के जाएगा? बहुत से लोग ने मुझसे ये पूछा कि भाई आपने स्टार्ट में कहा था ये आर्क ज्यादा अच्छा है इन टर्म्स ऑफ स्टोरी राइटिंग, एक्सप्लोरिंग, काफी एक्सप्लोर किया जा रहा है। हाँ मैंने कहा था, लेकिन ये आर्क आखिरी में आते आते जो इसके हाल ही में 3-4 चैप्टर आए हैं वो काफी हद तक सभी को एक्सपेक्टेड था। अगर ये आर्क का एंड बहुत नॉर्मल तरीके से हुआ तो वो शुरुआत में जो आर्क को ये लोग ने रंग देने की कोशिश की थी, इतना एक्सप्लोर किया, वो कहीं ना कहीं फीका पड़ जाएगा। लेकिन आज की वीडियो में ये ध्यान देना, हम ये दावा नहीं करेंगे कि अगला ड्रैगन बॉल सुपर का आर्क क्या होगा। हम यहाँ ये बताएंगे कि ड्रैगन बॉल सुपर के पास कितनी स्टोरीज हैं, जिस हिसाब से आज उनकी कहानी चल रही है, फ्यूचर में वो लोग किस किस तरीके की राइटिंग ला सकते हैं। आखिरी जो सबसे ज्यादा टॉप नॉच आर्क लिखा गया था, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है कि वो टूर्नामेंट ऑफ पावर का आर्क था। टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद हम सबको उम्मीद थी कि अब ड्रैगन बॉल सुपर को थोड़ा मल्टीवर्स लेवल और बियॉन्ड मल्टीवर्स लेवल तक लेके जाया जाएगा, लेकिन हमें मिलते हैं मोरो और ग्रेनुला जैसे काफी ठीक ठाक आर्क। लेकिन एक चीज ध्यान देना, वही टूर्नामेंट ऑफ पावर में सभी यूनिवर्स मौजूद थे, लेकिन मैदान में कुछ यूनिवर्स ने हिस्सा नहीं लिया था क्योंकि उनका मॉर्टल लेवल ज्यादा था। और ये आज तक एक राज है कि उन यूनिवर्स को क्यों नहीं एक्सप्लोर किया गया। ये बात काफी ऑब्वियस और बहुत एक्सपेक्टेड है कि इन फ्यूचर कभी भी आज से 3-4-5 साल बाद कभी भी एक और टूर्नामेंट ऑफ पावर हो सकता है, जिसमें वो टूर्नामेंट उन यूनिवर्स के बीच में होगा जिनको आखिरी बार टूर्नामेंट ऑफ पावर में हिस्सेदारी नहीं दी गई थी। और ये बार टूर्नामेंट ऑफ पावर में शायद तुमको टीम काफी अलग मिलेगी, क्योंकि हमने देखा था लास्ट टाइम टूर्नामेंट ऑफ पावर में ज्यादातर जो लोग थे वो अर्थ के लोग थे। गोकू या बीरस ने किसी दूसरे प्लेनेट के फाइटर को इन्वॉल्व नहीं किया। और टूर्नामेंट ऑफ पावर के हिसाब से चलो मैं ये मान लेता हूँ, मास्टर रोशी, क्रिलिन, टियान जैसे वॉरियर काफी इनफ थे दूसरे यूनिवर्स के वॉरियर को संभालने के लिए। लेकिन अगला टूर्नामेंट ऑफ पावर जो होगा वो इतना आसान नहीं होने वाला कि गोकू अर्थ पर से किसी को भी उठा ले। लेकिन गोकू के पास भी कम ऑप्शन नहीं है। गोकू के पास आज के वक्त में ब्रॉली है, ग्रेनुला है, गैस है, फ्रीजा है, और ये सारे कैरेक्टर फिलहाल जिस हिसाब से गैस और ग्रेनुला को इतना ज्यादा ओवर पावर्ड दिखाया जा रहा है, तो ये लोग इतने कैपेबल हैं कि अगले टूर्नामेंट ऑफ पावर के लिए ये सभी हक से खड़े रहेंगे और बचे हुए यूनिवर्स के वॉरियर्स को एक अच्छा और फेयर कंपटीशन देंगे। खैर देखो, मैं ऐसा नहीं कहता कि गैस रहेगा अगले टूर्नामेंट ऑफ पावर में, वो गोकू के ऊपर है। अगर ये आर्क में उसने गैस को बख्श दिया, गैस के साथ कुछ आपसी समझौता हो गया, फिर कहा जा सकता है। लेकिन हम ये जानते हैं अगर गोकू ये मन बना ले कि उसे इसे अपनी टीम में लेना है, तो वो हेल से उठा के लेके आ जाएगा, जैसे उसने फ्रीजा को उठा के लेके आया था। सोचो वो टूर्नामेंट ऑफ पावर कैसा होगा, जहां ब्रॉली, ग्रेनुला, फ्रीजा, गोकू, वेजिटा साथ में एक लाइन में खड़े हैं और दूसरे यूनिवर्स के वॉरियर उनके अगेंस्ट में खड़े हैं। और ब्रॉली पहली ओपनिंग करेगा दूसरे यूनिवर्स पर और इतने रेज में चले जाएगा वो टूर्नामेंट के बीच में कि पूरी की पूरी यहाँ वहाँ की फाइट रुक सी जाएगी और जमीन आसमान पूरा कांपने लगेगा और सबका ध्यान होगा सिर्फ और सिर्फ ब्रॉली की फाइट में। और दूसरे यूनिवर्स के वॉरियर ये कहेंगे कि कौन सी मिट्टी से बने हैं ये सेयन, इतना पावर लेवल तो यहाँ बैठे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का नहीं है। गोकू भी लाइक वेजिटा, हमें ब्रॉली को कुछ भी करके कंट्रोल में लाना होगा। तो ये था मेरा एक आर्क का आइडिया, जो मुझे लगता है फ्यूचर में ऐसा एक वक्त आएगा जहां ये काफी मुमकिन होगा। और दूसरा आइडिया जो मेरा है वो ये है मल्टीवर्स वॉर। और वॉर के मैदान में कोई नियम नहीं, कोई दया नहीं, कोई इंसानियत नहीं, बस मारो या मरो। और ये एक्सपेक्टेड तो नहीं है, लेकिन हाँ, कौन नहीं चाहता ड्रैगन बॉल सुपर में वॉर हो। नीचे से गोकू भागता हुआ और गोकू के बैक को ग्रेनुला संभालता हुआ, वेजिटा पूरी स्पीड से उड़ता हुआ। और मैं यहाँ बात कर रहा हूँ मल्टीवर्स की, यूनिवर्स की नहीं। ड्रैगन बॉल सुपर में कल का कुछ ऐसा हो सकता है जहाँ डायमेंशंस के बीच में वॉर हो सकती है। और इसका रीजन जो मुझे लगता है वो ये है कि वीस का टाइम ट्रेवल ना करने का एक्सप्लेनेशन। वीस ने साफ कर दिया था कि टाइम ट्रेवल एक सबसे बड़ा यूनिवर्स के रूल को ब्रेक करना है, और अगर कोई इस नियम को तोड़ता हुआ पकड़ा गया तो वो सबसे पहले गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ही होगा, जो तुम्हें फिर अच्छी तरीके से तोड़ेगा। और इसका एक रीजन ये है मेरे पास कि कैसे गोकू ने एक दूसरे टाइमलाइन से जेनो को उठा के लेके आ गया और जेनो ने पूरे एक प्लेनेट को बिना सोचे समझे खत्म कर दिया। और अब वो यूनिवर्स को बैलेंस करने के लिए कोई नहीं है। और गोकू की सबसे बड़ी ये गलती थी कि उसने वक्त के साथ छेड़छाड़ किया, जबकि वीस के हिसाब से गोकू को जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि एक टाइम ट्रेवल करने से अगर तुम किसी एक चीज को भी चेंज करते हो तो उससे फ्यूचर में 1000 चीज चेंज हो जाती है। तो मुझे ये फीलिंग आती है कि कल का कोई दूसरे डायमेंशन से टाइम ट्रेवल करके करंट टाइम में गोकू के पास आके उससे ये जवाबदारी मांग सकता है कि तुम्हारे टाइम ट्रेवल करने के वजह से आज हमारे यूनिवर्स के लगे पड़े पूरा यूनिवर्स हमारा एक खौफ में और एक अंधेरे में घिर चुका है। और वो यूनिवर्स में भी ऑब्वियसली जिरन, ग्रेनुला
जैसे लोग होंगे ही। इन दी एंड मेरा यही कहना है कि ऐसा होना पॉसिबल है, और अगर ऐसा हुआ तो एक बड़ी वॉर होगी जहां दूसरे डायमेंशन से वॉरियर निकल के इस बात का बदला लेंगे कि भाई तुमने हमारे यूनिवर्स के टाइम के साथ छेड़छाड़ क्यों किया। कौन होते हो तुम जो आए थे सेवियर बन के हमारे यूनिवर्स को बचाने के लिए? तुमने हमारे यूनिवर्स को बचाया नहीं बल्कि हमारे यूनिवर्स को तबाह करके चले गए, और इसके बदले अब हम तुम्हारे यूनिवर्स के अच्छे से लगा के जाएंगे। तुम्हारे टाइम में हम आके तुम्हारा टाइम खराब करके जाएंगे। फिर वो दूसरे टाइम से निकलेंगे 1000, 2000, 3000 लाखों वॉरियर्स, जिनका मकसद इतना ही होगा कि इन्होंने हमारे टाइम के साथ छेड़छाड़ किया, अब हम इनके टाइम को ध्वस्त करके रख डालेंगे। और उस वॉर में फिर सभी को उतरना पड़ेगा, जिरेन से लेके टोपो से लेके हिड से लेके हर यूनिवर्स के वॉरियर को, या शायद दूसरे यूनिवर्स के वॉरियर ना भी साथ दें गोकू और वेजिटा का, क्योंकि इसमें बीरस की भी सबसे बड़ी गलती है कि उसने अपने टाइमलाइन में ब्लैक गोकू को आने दिया और गोकू को उसने अलाउ किया टाइम ट्रेवल करने के लिए, जबकि रूल के हिसाब से कुछ भी हो जाए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वो सबसे पहला शख्स होगा उसको मारने वाला जो टाइम ट्रेवल करेगा और टाइम के साथ छेड़छाड़ करेगा। और ये ऐसी वॉर होगी जिसमें मुझे लगता है काफी ब्रूटल सीन्स होंगे, और हम कुछ ड्रैगन बॉल के कैरेक्टर्स की डेथ को भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस वॉर में। जैसे वन पीस में राइटर ने कहा है कि आने वाले वक्त में एक ऐसी वॉर आएगी जिसको देखकर वन पीस की पूरी दुनिया अपसेट डाउन पलट जाएगी, और उस वॉर का ऐसा खौफ होगा कि अच्छे से अच्छे लोग की हिम्मत नहीं होगी कि वो उस वॉर में खड़े भी हो पाए। ये व्हाइट बियर्ड ने भी कहा था। सो आई होप ऐसी कोई वॉर हो ड्रैगन बॉल सुपर में भी आने वाले वक्त में। फिलहाल जहां तक मुझे लगता है अगला आर्क जो होगा वो ये हो सकता है कोई तो OG-73 का मिसयूज करेगा, और फिलहाल के लिए इस आर्क में OG-73 का कुछ नहीं होने वाला। तो आपको मेरा सोचने का कॉन्सेप्ट कैसा लगा? मैं राइटर होता तो मैं ऐसा पक्का करवा देता। आई मीन अब मजा नहीं आता, विलेन आया, गोकू वेजिटा ट्रेनिंग करने गए फिर उसे हरा दिया। उससे बेटर मैं ये प्रेफर करूंगा कि मैं छोटा भीम वर्सेस द स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर इन यूनिवर्स किरमाड़ा देख लो। हम मजाक कर रहा हूँ। तो हाँ यार, वीडियो को लाइक करो जब तक कर सकते हो। हर लाइक आपके हमारे लिए काफी अहम हो जाते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे अगर फ्यूचर में ऐसे आर्क रियल में आ जाए तो आप उन सारे आर्क को मिस ना कर पाओ। और कमेंट करके आप भी हमें ये बताओ कि आप क्या चाहते हो कि कैसे कॉन्सेप्ट को ड्रैगन बॉल को फॉलो करना चाहिए। मैं जानता हूँ आप कुछ आर्क को पसंद नहीं करते, लेकिन ये भी तो बताओ कि आप लोग चाहते क्या हो, कैसे कैरेक्टर आना चाहिए, कैसा कॉन्सेप्ट जाना चाहिए, यूनिवर्स लेवल पर देखना चाहते हो या टाइम ट्रेवल या अलग डायमेंशन या मल्टीवर्स या टाइमलाइन, मतलब क्या क्या सब बता दो। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तो नमस्ते, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल एंड गुड बाय।